अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 23 और 24 का पार्ट नंबर 1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं, जिसमें पहले हमने ये देखा कि डेट एंड टाइम पिकर जो है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने उसको यूज़ किया। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। फिर हमने लिस्ट बॉक्स को दोबारा से यूज़ किया, क्योंकि इससे पहले भी हमने लिस्ट बॉक्स को यूज़ किया था और लास्ट टाइम फिर इसके ऊपर एग्जांपल किया हमने। तो आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोग लिस्ट बॉक्स को अब कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स को, जो टेक्स्ट उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको इनक्रिप्ट किया, इनकोड किया, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि उसका हमने पासवर्ड शेप चेंज किया, मतलब पासवर्ड शेप में लेके आए विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स। तो आई होप आपने वो एग्जांपल भी देखा होगा। आखिर में फिर हमने ये देखा कि टाइमर जो है, टाइमर टूल, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, काउंट डाउन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, या जो टाइमर है जब हम इंक्रीमेंट करते हैं फ्रॉम 1 से लेकर अप टू, जब जो आप उसका लिमिट देते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं। आखिर में फिर हमने टाइमर के अंदर देखा कि हमने डिजिटल क्लॉक जो है वो डिज़ाइन करके दी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स जो थे वो हमने शो करवाए। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। आज जो हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले जो आ जाता है कि हम लोग अभी तक बात तो कर रहे थे कि हमारे पास एक फॉर्म इंक्लूड हो रहा है। अब हम दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म अपने प्रोजेक्ट के, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और फिर उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। आफ्टर द कनेक्टिविटी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम उसके अंदर वैल्यू कैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे सेंड हो सकते हैं फ्राम फॉर्म 1 टू फॉर्म 2, या आप कह सकते हैं कि फॉर्म 2 टू फॉर्म 1। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो होगा कि अपना एग्जीक्यूटिबल फाइल हम कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। किसी भी बटन के थ्रू या मेन्यू स्ट्रिप के थ्रू हम कर सकते हैं, मेन्यू स्ट्रिप बटन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिबल फाइल कैसे ओपन करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि मेन्यू स्ट्रिप कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग शॉर्टकट कैसे ऐड करेंगे। लेकिन शॉर्टकट से पहले मेन्यू स्ट्रिप की जो बटन्स हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड सो ऑन। फिर फाइल के अंदर हमारे पास न्यू होता है, एंड देन हमारे पास ओपन। लेट से डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप कौन कौन से बटन उसमें इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज का कोड करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट में हम सेकेंड फॉर्म कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, या थर्ड फॉर्म कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, फोर्थ फॉर्म कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो मैं दे रहा हूँ, लेट्स सी हाउ टू ओपन मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ये मैंने दिया। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम फॉर्म का नेम चेंज करते हैं। यहाँ पे लेट्स से फॉर्म 1 ही रहने देते हैं। अब जो सेकंड काम है, फॉर्म 1 तो हमारे पास इंक्लूड हो गया। जो हमारा जो मेन थीम है इस वीडियो का, कि हमने सेकंड फॉर्म इंक्लूड कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। लेट से मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप आते हैं, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अब इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हम ये करते हैं कि आप लोग
ये जो आपको नज़र आ रहा है आइकन सी शार्प का छोटा सा, जिसपे प्रोग्राम का नाम लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, हाउ टू ओपन द मल्टीपल फॉर्म्स। तो जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है ऐड। ऐड में आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो अवेलेबल है विंडो फॉर्म्स। मैं दोबारा कर लेता हूँ, आई होप आप इस स्टेप्स को ज़रा दोबारा देखें। मैंने राइट क्लिक किया, ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है सी शार्प का छोटा सा, जहाँ आपका प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, उसमें आप आते हैं तो यहाँ न्यू कीवर्ड मतलब न्यू का बटन है, और उसके अंदर फिर फॉर्म्स में आते हैं, विंडो फॉर्म्स। तो जैसे ही मैंने विंडो फॉर्म किया, उसी तरह जैसे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो हमें कह रहा है कि अब आप सेकंड फॉर्म का नेम कोई दे दें। अगर आप देना चाहते दे दें, लेकिन फ़िलहाल मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ताकि मुझे पता चले ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। बाकी आप अपना भी इसका नेम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्रामेटिकली नेम होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेट्स सी, ऐड करते हैं तो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऐड हो गया। तो अब हमारे पास फॉर्म 1 का डिज़ाइन आ गया, फॉर्म 2 का डिज़ाइन आ गया। तो इस तरह हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमेशा याद रखना कि हमेशा आपका जो फॉर्म 1 है वो आपका मेन फॉर्म बन गया। अब मेन फॉर्म के साथ आप लोगों ने बाकी जो फॉर्म 2 है, 3, 4 डिपेंड्स कि आपने कितने फॉर्म्स ओपन किए हैं, इंक्लूड किए हैं, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। और लेकिन आपका मेन फॉर्म जो है वो आपका प्राइमरी फॉर्म है, उसको अगर आप क्लोज़ करते हैं या एग्ज़िट करते हैं तो ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 2, 3, 4 वगैरह जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर आप उसको क्लोज़ करते हैं तो वो इंडिविजुअल फॉर्म या स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो एग्ज़िट तो कर जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट रनिंग में होगा जब तक आपका फॉर्म नंबर 1 जो है वो रनिंग में है। तो अब इसको ओपन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। मसलन मैं ओपन आपको कोड बता देता हूँ, लेकिन कोड आपको बताने से पहले एक दो और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सी, अगर आप देख रहे हैं इस फॉर्म को रनिंग टाइम में हम साइज़ रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कि आपका रनिंग टाइम में अगर आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं तो इससे आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं कि जो डिज़ाइनिंग आपने की है उसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर एडजस्टमेंट की होती है। अगर आपका फॉर्म एज़ इट इज़ है, मतलब जितने स्मॉल साइज़ में है, तो आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? आप फॉर्म जो भी जिस फॉर्म में आप जाएंगे, लेट्स से मैं फॉर्म 1 में हूँ, फॉर्म 1 को मैंने सेलेक्ट किया, आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आकर यहाँ पर आपके पास बॉर्डर फॉर्म बॉर्डर साइज़ होगा, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसमें से आकर आप यहाँ पर लिखा हुआ है साइजेबल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइजेबल है। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। लेट से फिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अब जो आपके पास एरोज़ हैं वो शो नहीं हो रहे, ये देखें, ये साइजेबल नहीं है, नंबर 1। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, वो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें इसका मतलब क्या है। तो वन बाय वन अप्लाई करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। आप नन करेंगे तो नन करने से आपका होगा ये कि आपका यहाँ पर जो बॉर्डर है, आप कह सकते हैं टाइटल, और जितने भी बॉर्डर्स होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ये फॉर्म यहाँ पे नज़र आ रहा है, आई होप ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा है। अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि जब आप बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं तो वो आपके पास मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और ये जो क्रॉस के बटन होते हैं वो आपने ख़त्म किया, जो एग्जिट के बाय डिफ़ॉल्ट बटन होते हैं। फिर आपने यहाँ पर अपने ये बटन्स क्रिएट करने होते हैं, मिनिमाइज़ का अगर आप बनाना चाहें, मैक्सिमाइज़ का अगर आप बनाना चाहें। लेकिन स्पेशली आपको एक बटन मस्ट इंक्लूड करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एग्जिट द एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर अब आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका एग्जिट बटन यहाँ पर मस्ट आएगा। अगर इस सिचुएशन में एग्जिट करना है तो सिंपल सी, मैं विजुअल स्टूडियो में आऊँगा और यहाँ से स्टॉप का बटन प्रेस करके आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो नन ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना है
कि इस सिचुएशन में हम इसको जब यूज़ करेंगे तो हमें कौन से बटन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जब किसी को प्रोजेक्ट देंगे तो वो वहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो का नहीं, आप उसको एग्जीक्यूटिबल फाइल देंगे, तो जब उसका क्लोज़ का बटन नहीं होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट को सही से क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। दूसरा ये कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये जो फॉर्म होता है वो नॉर्मल फॉर्म, मतलब जो जिस तरह है वो इसी तरह ओपन होगा। जहाँ पर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट है ये वहाँ पर ही शो होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है वो आपका लेफ़्ट जैसे ही ओपन होता है तो लेफ़्ट साइड, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे आपका ओपन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये रनिंग फॉर्म में जब ये ओपन हो तो ये मेरे पास सेंटर में ओपन हो। लेट्स सी कैसे करेंगे। हमने विंडो स्टेट में है और यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, अच्छा सॉरी ये विंडो स्टेट में नहीं, यहाँ इससे पहले हमारे पास एक और है। ये जैसे अगर आप देख रहे हैं स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो डिफ़ॉल्ट लोकेशन। तो ये तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी लेफ़्ट साइड पे इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। मैं सेंटर स्क्रीन करना चाहता हूँ। तो आप अब देखेंगे जब मैंने स्टार्ट किया तो इसका जो देखिए ना वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे ओपन हो रहा है आपका फॉर्म 1, क्योंकि मैं फॉर्म 1 की सेटिंग कर रहा हूँ। आप इसी तरह फॉर्म 2 का भी कर सकते हैं, 3 एंड सो ऑन। तो ये देखें अब आपका ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेंटर में ओपन हो रहा है। कैसे मैंने किया, आई होप आपने प्रॉपर्टी से देखा होगा। थर्ड ये चीज़ है कि जैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो को देख रहे हैं वो मैक्सिमाइज फॉर्म में ओपन हो रहा है, मैक्सिमाइज शेप में ओपन हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट फॉर्म है वो मैक्सिमम ओपन हो, जो बाकी फॉर्म है वो विद इन द फर्स्ट फॉर्म ओपन होते रहें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप ये कर सकते हैं। मसलन आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर विंडो स्टेट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल की बजाय आपने ये करना होगा कि ये मैक्सिमाइज पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में लेकिन फॉर्म आपका सेलेक्टेड है जो फॉर्म 1 है, उसके विंडो स्टेट में आप मैक्सिमाइज ऑप्शन आप पिक कर लेते हैं। मिनिमाइज भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत कम सिचुएशन में शायद आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन ये जब आप ओपन करेंगे तो आपका ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमाइज फॉर्म में होगा, टास्क बार पे आपको नज़र आएगा। लेट्स सी ये मैक्सिमाइज में कर देता हूँ और अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं फॉर्म 1 जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइज जो शेप है उसमें ओपन हुआ है। अब आप इसके अंदर, अब ये मेरा पेरेंट फॉर्म बन गया। वैसे भी पेरेंट ही होता है लेकिन यहाँ से ज़रा लुक जो है ना वो पेरेंट की आ जाती है। अब इसके अंदर फॉर्म 2 3 अब इसके विद इन दिस फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो ये तो हमने सिंपल सी 2-3 चीज़ें सीखने की कोशिश की। मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ टू include सेकेंड फॉर्म्स। ठीक है, बेशक आप लोग इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। फॉन्ट में आकर आप यहाँ इसका साइज़ जो है ना वो बेशक चेंज कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये नज़र आ रहा होगा हाउ टू इंक्लूड द सेकेंड फॉर्म। ये काम हो गया। अब हमने इन दो फॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते हैं, लेट्स सी। मैं यहाँ से टूल बॉक्स से यहाँ से बटन ले लेता हूँ, बड़ा सिंपल है। बटन मैंने लिया, यहाँ इस बटन के ऊपर इसमें थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। इसका जो नेम है वो मैंने रखा लेट्स से सेकेंड फॉर्म कनेक्ट।
ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे आना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म कनेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर आते हैं यहाँ से जल्दी से इसका थोड़ा साइज का फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं, एटलीस्ट इसको बोल्ड करके 12 कर देंगे। आई होप अब आपको नज़र आ रहा है। तो फॉर्म 1 को हम फॉर्म 2 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। करना आपने ये होगा कि विद इन दिस बटन आप चले जाएंगे, ठीक है, व्यू कोड में। अब व्यू कोड के अंदर आपने छोटा सा कोड लिखना होगा। अब कोड ये है कि फॉर्म 2 का आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फॉर्म नंबर 2 का। अब फॉर्म 2 का आपको नेम पता होना चाहिए। फॉर्म 2 का नेम जो है वो हमारे पास है, प्रॉपर्टी से देखते हैं। ये देखें, फॉर्म 2 का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है फॉर्म 2, तो वो हमने यहाँ से चेक कर लिया। अब फॉर्म 1.cs में आकर यहाँ फॉर्म 2 जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो फॉर्म 2 को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने लिया फॉर्म नंबर 2, लेट्स सी उसका हमने ऑब्जेक्ट लिया OB, ठीक है। मैं 2 उसको इसलिए नाम दे रहा हूँ, चलो हम इसको पूरा नाम अंडरस्कोर फॉर्म 2 इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद फॉर्म 2। ये मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आई होप आपको समझ आ रही है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर्म 2। हम क्यों फॉर्म 2 का बना रहे हैं? क्योंकि फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ जिस फॉर्म को आप कनेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या ओपन करना चाहते हैं, तो उस फॉर्म का आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने उस फॉर्म को शो करवा देना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है शो के नाम से। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्म 2 को कॉल किया लेकिन फॉर्म नंबर 1 से, ठीक है। ये 2 लाइन ऑफ कोड की मदद से हमारे पास फॉर्म 1 जो है वो ओपन हो जाए। लेट्स सी इसको देखते हैं। फॉर्म 1 हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, फॉर्म 2 हमारे पास ओपन हो गया। अब देखें ना, ये भी साइड पे ओपन हो रहा है। तो हम जो है इस फॉर्म 2 की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर जो इसका जो पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन, हम उसको चेंज कर देते हैं। ये स्टार्ट पोजीशन हम उसको कर देते हैं सेंटर। दोबारा से इसको रन करते हैं। फॉर्म 2 के मतलब फॉर्म 2 के बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, वो आपका फॉर्म नंबर 2 जो है वो ओपन हो गया। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म 2 जो है उसको मैं यहाँ से कोई बटन के थ्रू या किसी भी थ्रू हम यहाँ पर फॉर्म 2 हमारे पास ख़त्म हो जाए और फॉर्म 1 जो है, क्योंकि वो मैक्सिमाइज फॉर्म में ओपन है, तो वो फोकस में आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे? वो बड़ा सिंपल है। फॉर्म 2 में जाएंगे, अगेन यहाँ से मैं ये कॉपी और डिज़ाइनिंग में वो कंट्रोल-V कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए ज़रा आसानी हो। अब प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, जो डिस्प्ले नेम है, हाउ टू ओपन द फर्स्ट फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। अब लेट्स सी इसके बटन में चलते हैं। अब यहाँ से अब अगर आप देख रहे हैं कोडिंग वही है, लेकिन आपका जो फॉर्म 2 में अब इस दफ़ा हम हैं, तो फॉर्म 1 को हमने कॉल करना है। तो वो बड़ा सिंपल है कि फॉर्म 1 का आप लोग क्रिएट कर देंगे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फॉर्म 1, ठीक है, न्यू, और फिर आप आ जाते हैं फॉर्म 1 के ऊपर, ऑब्जेक्ट फॉर्म 1 डॉट, ठीक है। क्योंकि वो फॉर्म 1 तो ऑलरेडी ओपन है, हमें दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको फोकस कर देते हैं। फोकस हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, और हमारे पास जो फॉर्म 2 है अब उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको कर देते हैं दिस डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज का मतलब हम हाइड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हाइड का भी एक ऑप्शन है,
हाइड से होगा ये कि वो स्टिल रनिंग में होगा बैकग्राउंड में, हाइड की वजह से, क्योंकि हाइड का मतलब ही होता है कि आपका डिस्प्ले से ख़त्म होकर आपकी किसी मेमोरी में वो पड़ा रहे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी इससे मेमोरी भी ज़ाया हो, तो इट मीन वो रनिंग फॉर्म में होगा। तो हाइड की बजाय, आप हाइड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाइड हम यूज़ नहीं करेंगे, हाइड की बजाय हम यूज़ करेंगे दिस डॉट क्लोज। अब दिस का मतलब है ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है जो कि उसी क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना फॉर्म 2 के क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम दिस कर रहे हैं इट मीन हम इस फॉर्म 2 की बात कर रहे हैं कि इसको क्लोज कर दें। आई होप आपको इसकी ये 3 लाइन ऑफ कोड की समझ आ गई होगी। पहले तो मैं फॉर्म नंबर 2 को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं फॉर्म नंबर 1 को फोकस में लेके आना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 2 जो है वो क्लोज हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए फॉर्म 2 जो है वो चला गया। फॉर्म 1 क्योंकि ऑलरेडी ओपन था, मुझे ओपन इस सिचुएशन में ओपन की ज़रूरत नहीं थी, शो करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जस्ट फोकस का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। आप चाहें तो आप लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने मैक्सिमाइज फॉर्म में ओपन किया था, अब इसका मैक्सिमाइज फॉर्म आप ख़त्म करके नॉर्मल में ले आए, नंबर 1। अब नंबर 2, अब यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी कि अब मैंने फॉर्म 1 को दोबारा से अगर आप देखें रन करते हैं, फॉर्म 2 मतलब फॉर्म 1 जो है वो सेंट्रल फॉर्म में ओपन हुआ, फॉर्म 2 को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो फॉर्म 2 को मैं क्लोज कभी नहीं कर सकता, हाँ हाइड कर सकता हूँ, आप चाहें तो आप हाइड कर दें, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं फॉर्म 2 को हाइड कर देता हूँ, सॉरी फॉर्म 1 को। लेट्स सी कहाँ पर, फॉर्म 2 में जाएंगे, उसके बटन की कोड पर आएंगे, तो आप कर सकते हैं कि फोकस मतलब फॉर्म 1, यहाँ पर फॉर्म 1 में आए, उसके बटन में जब आप फॉर्म 2 ओपन कर रहे हैं तो फॉर्म 2 जैसे ही आपने ओपन किया उससे पहले आप दिस डॉट, ठीक है, यहाँ पर इसको हाइड कर दें, क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फॉर्म 1 को आप क्लोज करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। तो अगेन वो कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं जो आपका दिस कीवर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ इस क्लास के, फॉर्म 1 क्लास का इस दफ़ा। तो अगेन मैं रन कर रहा हूँ कोड, देखें अब फॉर्म 1 जो है वो रनिंग में है। हम जैसे ही फॉर्म 2 ओपन करेंगे फॉर्म 1 जो है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह अब मैं वही कोड जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, फॉर्म 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म 1 जो है वो आपका यहाँ से चला गया, देखिए ना यहाँ पर मैंने फोकस किया था, तो फोकस से अब क्योंकि फॉर्म 1 हाइड हो गया तो फोकस नहीं हो सकता। अब आपने फोकस की बजाय इस सिचुएशन में यूज़ करना होगा कोड, यहाँ पर मैं ये कमेंट कर देता हूँ, अपने शो करना होता है दिस, सॉरी इसको नहीं, ये जो हमारा कोड है फॉर्म 1 को जो हम कॉल कर रहे हैं फोकस की बजाय, ये मैं कमेंट कर देता हूँ ओ बी फॉर्म 1 डॉट शो, क्योंकि वो हाइड हो गई। तो इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे कोड शो। लेट्स सी, फॉर्म 1 से हमने फॉर्म 2 ओपन किया और फॉर्म 2 से हमने फॉर्म 1 को वापस शो करवाया, क्योंकि वो ऑलरेडी रनिंग में था, ठीक है। लेकिन याद रखना हमने फॉर्म 2 को क्लोज किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया कि कैसे हम फॉर्म 1 फॉर्म 2 को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और किस सिचुएशन में फोकस, किस सिचुएशन में हम हाइड और शो फंक्शन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।